get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance, that's when I listen. Music is the reason why I stay. A cheering melody will fix a melancholic heart. The music is the reason. The music is the reason why I stay. जो फर्स्ट एसेसरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो डैश कैम है। कोई स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर स्टारविस 2 मिलता है तो उसको प्रेफर करिएगा। थोड़ी नाइट में नंबर प्लेट की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, बट गेट अ डैश कैम। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर एक डैश कैम इंस्टॉल्ड है आप थोड़ा सिक्योर रहोगे। कई तरीके से आपकी हेल्प करता है, इंश्योरेंस लेने में हेल्प करेगा। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आप एज अ प्रूफ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ केस बहुत सारे हैं, सिटी राइड हो, हाईवे राइड हो, हाँ एक डैश कैम होना चाहिए। अपनी कार में जैसा मैंने बताया, मैं 70 माई की तरफ से आने वाला इस डैश कैम को यूज़ करता हूँ। कैमरे का नाइट विज़न एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल काफ़ी बेटर है। मार्केट में 2 वेरिएंट अवेलेबल है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एक वेरिएंट में आपको फ्रंट कैमरा ओनली मिलता है, एक में फ्रंट एंड बैक बोथ कवरेज है। अब यहाँ जो भी फ्रेंड्स मेरे स्कोडा या VW की कार ओन करते हैं उनके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसमें जो 12 वोल्ट अडेप्टर दे रखा है वो ऑल टाइम ऑन रहता है। अपने कैमरा अगर उसमें इंसर्ट करके रखा है, वैसे तो अच्छा है, 3-4 घंटे की कहीं पार्किंग है तो आपके पास एक बैकअप रिकॉर्डिंग रहती है। बट जब लेट नाइट पार्क करते हैं या 2 या 3 दिन के लिए पार्क करते हैं ना, तो वो आपकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन करता है। मैंने सर्विस सेंटर से बात की थी, उनके अकॉर्डिंग ये सेफ्टी फीचर है। कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं तो आप इस लाइटर को यूज़ कर सकते हैं, बट कैमरा लगाने के बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक बार मैं कार पार्क करके 3 दिन के लिए अप्रॉक्सीमेटली घर गया था। थोड़ा इमरजेंसी थी तो मैं जल्दी में कैमरा निकालना भूल गया। जब मैं रिटर्न आया हूँ तो मैंने देखा मेरी कार की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गई थी। अब मुझे जंप स्टार्ट करके कार को स्टार्ट करना पड़ा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए 2 सजेशन है आपके पास। फर्स्ट सजेशन ये है कि जब आप कार पार्क करें तो कैमरे को निकाल दें और जब वापस से आएँ तो उसको लगा दें। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्टली जब आप रिटर्न आते हैं आप कैमरे को लगाना भूल जाते हैं। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। दूसरा ये है कि जो USB सॉकेट दिए हैं, जो कि स्कोडा VW कार में टाइप C टाइप आते हैं और जो कैमरे का कनेक्टर है उसमें USB A है, तो आप एक USB कन्वर्टर लगा के उसको डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आपकी कार में अगर USB A पोर्ट प्रोवाइड किया गया है तो आप उसमें कनेक्ट करके इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पार्किंग सर्विलांस फीचर की बात करें तो वो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। कंपनीज कहती हैं कि इशू नहीं आता है, बट मैंने सर्विस सेंटर पर बात किया था, उन्होंने क्लियरली बोला अगर आप बैटरी से कुछ भी डायरेक्ट कनेक्ट कर तो आपकी वारंटी वॉइड होती है। अगर आपका डैश कैम मैन्युफैक्चरर साथ में ओवर ड्रेन प्रोटेक्शन देता है तो ठीक है, नहीं फिर वो फीचर के चलते भी आपकी कार की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन होने वाली है। इन शॉर्ट, अगर कार कहीं पे खड़ी है और 24 आवर के अंदर आप उसे रिस्टार्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, कार जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़ी है तो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देना ही एक वाइज डिसीजन है। डैश कैम लेते टाइम एडास फीचर को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी डैश कैम में उसकी वीडियो क्वालिटी होती है। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारी लिस्ट में है वो एक वायरलेस अडेप्टर है। अगर आपकी कार में OEM के साइड से वायर्ड कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आता है तो आप उसको डायरेक्टली वायरलेस कर सकते हैं। आपको इस पर्टिकुलर फीचर के लिए एक टॉप मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी करंटली जो अडेप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कारलिंक किट की तरफ से आता है। इसका पर्सनल रिव्यू ये है कि मैं 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। 10 आउट ऑफ 10 कार में एंटर करते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हाँ, इसका कनेक्शन कार टू कार वेरी कर सकता है, आप अपना मॉडल चेक करके ही इसे परचेज करें। अभी मेरे केस में मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे रेफरेंसेस मोस्टली कारप्ले से रिलेटेड है, बट एंड्रॉयड ऑटो में भी आपके स्टेप्स सेम रहेंगे। किसी भी रेगुलर ब्लूटूथ डिवाइस की तरह ये आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ फ़ोन की सेटिंग में जाके ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ में आपको इसका नाम दिख जाएगा ऑटोकिट। जो भी आप कोई और अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं तो नाम चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसको आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ गया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है। अभी वायर्ड कनेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका फ़ोन रन टाइम पे चार्ज होता रहता है। बट अगर कार में आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले यूज़ करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक वायरलेस चार्जर में भी इन्वेस्ट करें। अगर वो कार में आपके ऑलरेडी आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी 1000-2000 रुपये का वायरलेस चार्जर आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया है, मैं 1-2 आपको रिकमेंड भी कर दूँगा, वहाँ पर आपका ये चार्जिंग इशू सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जो नेक्स्ट एक्सेसरी मैं आपको बोलने वाला हूँ वो एक टायर इन्फ्लेटर है। टायर इन्फ्लेटर मार्केट में 2 तरह के आते हैं, एक आपका डिजिटल है, एक मैनुअल है। मैनुअल वाले इन्फ्लेटर में क्या रहता है कि आपको मैनुअली पंप करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा पैसा और डाल के एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लेटर ले लें। मैनुअल इन्फ्लेटर का एडवांटेज बस इतना है कि उसे कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए होता है, बट सीरियसली मैनुअल इन्फ्लेटर से चारों टायर को इन्फ्लेट करना बहुत ही टफ है।
अभी एक इन्फ्लेटर होने से आप अपने टायर्स का रेगुलर मेंटेनेंस भी कर सकते हो। एक पंचर वाले पे ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं होता है। एक पंचर बनवाने जाओ 2-3 पंचर एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, प्लस आपका वॉल भी बार बार टूट जाता है। पेट्रोल पंप्स पे भी जो आप टायर इन्फ्लेट कराते हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपके वॉल में अगर डस्ट है तो आपका वॉल्व कट जाएगा। इन जनरल कार में एक इन्फ्लेटर रखने से आपके टायर की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। वीकेंड में अगर एक बार आप खुद से हवा डाल लेंगे तो टायर की लाइफ बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, 1000-2000 की रेंज में आपको अच्छे इन्फ्लेटर मिल जाएंगे, काफ़ी जल्दी टायर को इन्फ्लेट कर देते हैं। जब हाईवे पे होते हैं, एक लॉन्ग रन में होते हैं और ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट कुछ आपके साथ होता है जहां आपकी कार के टायर पंचर हो जाते हैं, उन सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी मेरा लास्ट इंसिडेंट है, मैं तामनी घाट से आ रहा था। तामनी घाट जो गया उसको पता है रात में वहाँ पर क्या सीन रहता है, और मेरा टायर पूरी तरह से डिफ्लेट हो गया। अभी मेरे पास पंचर बनाने का टाइम नहीं था और मुझे वहाँ रुकना भी ठीक नहीं लगा, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने टायर में हवा भरी और वहाँ से चलता बना। एक इन्फ्लेटर कार में ज़रूर रखें। आजकल तो कई OEM साथ में प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आपकी कार में पहले से नहीं आता है तो आप ऑफलाइन उसको परचेज़ कर लें। कुछ रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से जिनको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो।